एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट था किचन वीडियो जाने के बाद कि आप एक बार इस चूल्हे का भी रिव्यू दे दीजिए। सो देखिए, अगर आप बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो वो तो अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया, सो वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी। उसको लगभग 15 दिन कम से कम यूज़ कर लूँ तो कुछ पता चले। इसके बारे में एक चीज़ ये है कि ये न्यू मॉडल है 2021 का, और ये ऑनलाइन नहीं था। जब मैंने इसे ख़रीदा था तो ऑनलाइन नहीं था, तो मैंने ना इसे आउटलेट से ही ख़रीदा है। और आउटलेट कहाँ है वो मैं आपको पूछ के बता दूँ, मुझे याद नहीं। सो ये फेवर का है, और चिमनी भी हमने फेवर की ही परचेज़ की है। सो मैं आपको यहाँ से दिखाती। और इस तरीके का जो है कुछ बॉक्स में पैक आते हैं, सबके बॉक्स लगभग सेम ही होते हैं, किसी का थोड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। इसमें आपको यहाँ पे चूल्हे के साथ ही चूल्हे का नाप मिल जाएगा। सो अगर आपको कटिंग करवानी है तो आप पहले जो है वो कटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको मेज़र पूरा जो है वो कटिंग का हॉब का आपका मिल जाएगा। ये चूल्हा नहीं हॉब है, मैं पता नहीं क्यों बार बार चूल्हा बोलती रहती हूँ। सो हमने लिया है 5 बर्नर का चूल्हा हॉब, चूँकि हमारी चिमनी जो है वो 90 सेंटीमीटर की है, और ऑलरेडी चूँकि मेरे पास 3 बर्नर का था, सो 4 का लेने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। और अच्छा, 4 वाले में प्रॉब्लम और है कि आप उसमें एक साथ 3 या 4 बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो उसके बर्नर बहुत सटे हुए हैं। इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर आप मान लीजिए बड़े बड़े बर्तन में 4 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 तब भी हो जाएंगे, एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, और एक वो लास्ट वाला, ये वाला। सो ये 3 हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसमें मिला क्या क्या है, और इसके फिक्चर्स मैं इसमें बता देती हूँ आपको। सो ये तो कास्ट आयरन के हैं, जो पैनल सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। सो ये कास्ट आयरन के हैं, ये वो वाले लोहे के नहीं है जो हमें नॉर्मली स्टील के चूल्हे में मिल जाते हैं। सो इस टाइप के 5 हैं, चूँकि 5 बर्नर का ये जो है वो हॉब है। इस तरीके से जरा उठा देंगे आप। सो इसकी डिटेल्स मैं और बता देती हूँ कि इसमें पिक्चर्स क्या क्या हैं, कैसे आप इससे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले हॉब में एक अच्छी चीज़ जो आई है, या यूँ कहिए कि 2021 के बाद जो हॉब आ रहे हैं उनमें आई है। तो ये इसकी जो है वो वारंटी जो है, बुक है, जो भी बोलेंगे वो है। और यहाँ पे जो नोज़िल में फिट होगा सिलेंडर का पाइप वो है। और ये जो है बकाया किसकी पूरी रामायण है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है इसके बारे में। और यहाँ से मैं आपको चूल्हा बाहर ही निकाल देती हूँ। ये निकाल रहे उसको खाएँ। ए शिव, आप लोगों चूल्हा पन्नी चढ़ी रहने देना, पन्नी रहने देना, तो खाली चूल्हा चूँकि अभी चूल्हा फिट नहीं हुआ है। बॉक्स उठा ले, बॉक्स उठा ले, बॉक्स उठा लीजिए आप धीरे से। उठाओ चूल्हा, उठाओ तो मैं बताती हूँ। रखो बस, ठीक, पन्नी चढ़ रहा है। सो पन्नी कुछ रीज़न से नहीं निकाल रही हूँ। एक तो ये क्योंकि इसका कुक टॉप जो है वो ग्लास का है इस पर रिफ्लेक्ट बहुत तेज़ी से आ जाता है, तो एक प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो ये मिल जा रहा है, इसकी क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। तो कॉइल में एक जो फ़ायदा है जो न्यू मॉडल्स आए हैं उनमें ये कि इसमें ना 3 राउंड कट है, और वो जो छेद होते हैं वो नहीं, इससे ही कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ज़्यादातर जो इस टाइप के हॉब होते हैं वो पानी या दाल वाल कुछ गिरने से वो ब्लॉक हो जाता है। सो इसमें ब्लॉक होने की समस्या नहीं है, ईज़ी टू मेंटेन है, ईज़ी टू कैरी है, दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि आप इसे जैसे कि ये तो बहुत पुराना फीचर है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप इसे लाइट से भी कनेक्ट करवा सकते हैं, बैटरी से भी करवा सकते हैं। बहुत लोगों को ये दोनों बड़े बड़े अंतर लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता, इसलिए क्योंकि बैटरी डलवाने पर भी जो हमारी बड़ी वाली टॉर्च में पड़ता है ना, वो बड़ी वाली बैटरी, बड़ी वाली जो सेल होते हैं ना, वही पड़ती है। सो उसे आप डाल लीजिए, साल भर चलेगा। डायरेक्ट लाइटर माचिस से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप बिजली से भी कनेक्शन देके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। इसका ग्लास जो है वो हाई क्वालिटी से बना है, बहुत जल्दी डैमेज तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस पर उल्टा बर्तन रख देते हैं या कोई बर्तन ऐसा रख देते हैं जिससे चूल्हे की फ्लेम नीचे चली जाए, तो गर्म होके इसका पूरा ग्लास ब्लास्ट करेगा। और उसका ब्लास्ट ऐसे होगा जैसे कांच, जो कार का कांच टूट जाता है ना, चिपका वहीं रहता है लेकिन उसके अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही ये ब्लास्ट जो है वो कर सकता है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी इसमें फ़ायदे वाली चीज़ क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जो मुझसे बहुत पहले कह रहे थे एक बार कि दीदी हॉब चलता कैसे है।
गैस सिलेंडर से नॉर्मली चल जाता है या कुछ और सिस्टम होता है लाइट वाइट, तो नहीं, ये जितने भी हॉब है, इंडिया के जितने भी हॉब है, वो सब आपके सिलेंडर से अटैच हो जाते हैं। आप जैसे नॉर्मल आप अपना कुकटॉप या गैस स्टोव यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इसका लुक जो है वो लग्जरी आ जाता है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये काउंटर टॉप के अंदर चला जाता है और जो गिलास है ये काउंटर टॉप के ऊपर आ जाता है, सो बल्कि नहीं लगता जैसे स्टील वाले चूल्हे लगते हैं। अब इसमें एक फ़ायदा क्या है, अगर आप इसे कटवाना नहीं चाहते, तो उठाएं थोड़ा सा उठा दें, अगर आप इसे कटवाना नहीं चाहते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा और उठा दें, यहाँ पे छोटे छोटे लेग दिए हुए हैं, ये लेग, तो आप इन्हें फिट करके काउंटर टॉप के ऊपर ही रख सकते हैं। काउंटर टॉप कटवाना चाहते हैं तो ये लेग निकाल के ये जो है इतना काउंटर टॉप के अंदर चला जाएगा पत्थर कटने के बाद, और ये सेट हो जाएगा। अब करते हैं अगर हम इसके और डिटेल्स की बात, इसकी मॉडल ऑर्डर की बात। अब देखिए, जितनी जानकारी मुझे इसके बारे में थी वो मैंने आपको बताई, बकाया कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब मैं इसे कम से कम 15-20 दिन में से यूज़ कर लूँ तो मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में जो है वो शेयर कर पाऊँ। सो बकाया कि देखिए इसकी सारी डिटेल, इसका मॉडल नेम, इसका वेट 18.3 kg का है ये, तो इसका मॉडल नेम, वेट, जो कुछ भी है सारा सब कुछ यहीं पर मेंशन है। आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं दिया हुआ है, तो बहुत जो है वो दिक्कत नहीं है। बकाया कि इनका जो है वो फेवर, बहुत पुरानी कंपनी है हिंदुस्तान में, सो इनका नंबर भी है, ईमेल आईडी वगैरह भी है, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो है वो ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, सब जगह हैं ये। सो इन्होंने सब जगह कब्जा कर रखा है, हर ही जगह बैठे हुए हैं कहने का मतलब। सो अच्छा, एक इसमें जो पुराने जो हॉब होते थे उनमें ये चीज़ नहीं थी, इसमें है, इसमें हाई फ्लेम की सुविधा आपको मिल जाती है। ज़्यादातर हॉब में हाई फ्लेम की सुविधा नहीं होती है, फ्लेम थोड़े से जो आपके स्टील वाले चूल्हे होते हैं उनसे कम ही होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जबकि इसके पहले जो आते थे उसमें भी बहुत कम मिलता था, लेकिन इसमें है। सो इसमें देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना, पैनल सपोर्ट जो है वो आपके कास्ट आयरन के हैं, फास्ट कुकिंग है, टच ग्लास है, और जो है आपको हाई गैस इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। सो आपको जो है वो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल रिंग बर्नर, सो जो आपकी कॉइल है वो उसमें 3 तरफ से कटा हुआ है, सो कुछ भी जो है वो चूल्हे के अंदर सीधा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेट की। सो प्राइस रेट तो आपको बिल है ना, इसका फोटो है मेरे पास, एक सेकंड में मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता देती हूँ उसका कि एक्चुअल प्राइस कितने में आया था। सो देखिए, मैं आपसे, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ना लेकर, अच्छा देखिए इनके बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट हैं मार्केट में, सब कुछ यहीं लिखा हुआ है। मुझे फेवर इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैंने ना एलिका के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, बहुत सारी जानकारी ली, मुझे एलिका बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और वर्लपूल में एक प्रॉब्लम ये थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों, बकाया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। ये मेरी अपनी सुविधा की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वर्लपूल के साथ क्या है, उतने अच्छे और उतने हाई परफॉर्मेंस के साथ चूल्हे नहीं हैं जितना कि उनका रेट है। सो वो हॉब जो है वो इतने नहीं है, रेट उनका बहुत ज़्यादा है। कितना है ये? नहीं, वो तो जीएसटी वाला होगा, 18,000। हाँ, तो ये जो चूल्हा है वो हॉब है, ये 2021 का ही मॉडल है, मई में इनफैक्ट ये बना हुआ है, हिंदुस्तान आया है। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा था, शायद 31,000 था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद ये आफ्टर डिस्काउंट जो है हमें 18,220 रुपये का मिला है। तो मैं आपको इसको तरीके से दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखें, इसमें हमारे दोनों ही प्राइस पड़े हुए हैं, आप इसी समय देख लीजिएगा। इसमें चिमनी का भी प्राइस ऊपर पड़ा हुआ है, चिमनी भी महंगी थी, चिमनी 18,000 कुछ की थी, दुकान वाले ने अच्छा खासा डिस्काउंट करके हमें दिया। ऑलरेडी डिस्काउंट था, उसके बाद भी उसने थोड़ा सा मैनेज किया हमारे साथ, और 13,983 की हमें जो है चिमनी पड़ी है। 18,222 का जो है हमें हॉब पड़ा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, वर्लपूल के हॉब आप अपने विश्वास पे ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी बनावट है वो उतनी खूबसूरत नहीं है जो उनके प्राइस रेट हैं। यही चीज़ एलिका के साथ है। एलिका के मैंने बहुत रिव्यू देखे, ज़्यादातर रिव्यू तो यही था कि उसका ग्लास जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। सो बहुत सारे ब्रांड हैं, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं IFB में लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे उसमें मिल नहीं पाया। एक हमारे पास नियर में आउटलेट है, वो टूट गया,
कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें, सो उस वजह से मैं उसे ले नहीं पाई। तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा। चिमनी भी हमारी सीखी, अच्छा इसका कलर जो है वो ब्लैक है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। वैसे इसकी बॉडी वॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। बकाया कि मैं इसे यूज़ एक बार कर लूँ तो मैं आपको वो भी बता दूँगी कि वाकई ये उतने बढ़िया हैं जितने बढ़िया हमें दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, कुक टॉप के जो इसके कॉइल्स हैं उसमें एक फ़ायदा ये कि आप आगे की साइड बड़े बर्तन और पीछे के साइड छोटे बर्तन और बीच में काफ़ी बड़ा बर्तन जो है वो आराम से जो है वो रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे कहाँ से लिया वो एड्रेस मैं आपको बता दूँ। कहाँ से लिया हम लोगों ने इसे? एक्चुअली ना वो हाँ नहीं, इनका जो इसका नाम है ना, ये फेवर गैलरी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। फेवर गैलरिया था ना। तो मैं आपको दिखा दूँ इनका एड्रेस। बकाया कि इनका ना वो मैं उस पर है, गूगल पर है इनका, तो मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में इनका जो है वो एड्रेस मेंशन कर दूँ, आप जाके वहाँ से बहुत इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सो ये इनकी दुकान का जो वो एड्रेस है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे जो है वो हॉब मिल जाएंगे, चिमनीज़ मिल जाएंगी, कुक टॉप मिल जाएंगे, सिंक मिल जाएंगे, वेजिटेबल क्लीनर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रख रखी है। अगर आप बात करें कि जो इनके सेलर हैं उनकी जो बिहेवियर बहुत अच्छा, आपके साथ बहुत कॉपरेट करके आपको चीज़ें समझाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये फिटिंग हो जाए तो फिर मैं बताती हूँ आपको फिट होने का कैसा लगता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो को बेहद पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। बकाया कि मैं इसे यूज़ करके आपको बताऊँगी ज़रूर कि ये चल कैसा रहा है। सो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। बकाया कुछ सावधानियाँ हैं सो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये उतना इजी नहीं है जितना हम लोग स्टील वाला यूज़ करते हैं। स्टील वाले को तो आप चाहे जैसे यूज़ कर लीजिए, इसके साथ आपको एक बेबी की तरह ट्रीटमेंट इसे देना पड़ेगा। अगर आपको ही लगा कि नहीं हमसे रफ टफ यूज़ कर लें तो ये डैमेज हो सकता है। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।